देखिए तेजस की अगर हम कैटेगरी की बात करेंगे तो ये मिराज 2000 की कैटेगरी में आएगा। ये मिराज 2000 बहुत ही बेहतरीन लड़ाकू जहाज है। कारगिल की लड़ाई में यही था जो पाकिस्तान में घुस के वहां के आतंकवादियों की तहलका मचा दिया था। वहां पर इसकी बम्बार्डमेंट की वजह से हम लोग भारतीय थल सेना के आगे बढ़ना आसान हो गया था। लेकिन हम लोग ने मिराज में जो कमियां थी उसको दूर करके हम लोगों ने तेजस में रखा है। तेजस में अगर देखेंगे तो जो विंग होते हैं ये विंग बीच में है, जबकि मिराज में ये विंग बॉडी के एकदम निचले पार्ट में है। आप ध्यान दीजिए एकदम नीचे पार्ट में, निचले पार्ट में होने की वजह से इसमें स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी पहाड़ों के एरिया में। इस वजह से आप इसमें देखिएगा ये विंग आप देखिए ना ही एकदम ऊपर में है और ना ही एकदम नीचे में है, इसको मिडिल साइज में रखा गया है, मिडिल में। तो मिडिल में होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है, जबकि मिराज में ये नीचे है। तेजस में सुधार भी होगा, तेजस मार्क 1 से ज्यादा अच्छा रहेगा तेजस मार्क 2। इसमें जो यहाँ पे जो दिए जाएंगे ये कनाट्स दिए जाएंगे। ये कनाट्स जो होते हैं बेहतर मनूवरिंग करने की क्षमता दे देते हैं, जिससे कि ये मिसाइल से बचाव कर सकता है। ये मार्क 2 में ये क्षमता आएगी। तेजस के नेवल वर्जन को भी तैयार कर लिया गया है। ये अरेस्टेड लैंडिंग कर लेगा। जहाजों को जब एयरक्राफ्ट कैरियर पे उतारते हैं तो ये तार होता है, ये फंसा लेता है, जो अरेस्टेड लैंडिंग करते हैं, क्योंकि पीछे पैराशूट खुलने का जगह नहीं रहता है, ये आगे गिरने से बच जाता है। तेजस में लगाए जाने वाले कावेरी इंजन उतना सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि उसमें वाइब्रेशन और थोड़ा सा पावर लैग की समस्या थी। इसलिए जो तेजस में हम लोग ने इंजन लगाया है वो अमेरिका से आयातित जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजन को लगाया गया है। ये इंजन सिंगल इंजन पे काम करता है, ये तेजस का ये जो जहाज है। और ये इंजन देखिएगा किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है, दो ही हिस्से मेन चीज होते हैं। एक उसका होता है इंजन, दूसरा इसके अंदर जो टेक्निकल चीजें हैं, सेंसर, मिसाइल, रडार वगैरह, ये सब चीजें होती है। तो यही दो चीज, मिसाइलें वगैरह उतना मतलब नहीं हो तो भारत भी बनाने में सक्षम है हर तरह के मिसाइलों को। तो ये इंजन अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया जा रहा है। तेजस की सबसे बड़ी समस्या इसका इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी। ये अपने साथ केवल 2500 लीटर पेट्रोल को ले जा सकता है, फ्यूल को ले जा सकता है, जिस वजह से ये केवल 3500 स्क्वायर मतलब 3500 किलोमीटर के एरिया में ये डोमिनेट कर सकता है, हमला कर सकता है। इसी वजह से इसमें एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक दिए जाते हैं। ये टैंक जो होते हैं इसमें पेट्रोल भरा होता है, फ्यूल इसका भरा होता है, ठीक है। तो ये जो फ्यूल होते हैं इसमें हम लोग को लगता था भैया ये सबसे खतरनाक वाला मिसाइल है जब हम लोग छोटे थे। तो बाद में पापा बोले अरे गधाओ मिसाइल ही नहीं हो, तो ड्रॉप टैंक है। तो इसमें फ्यूल भरा होता है। जब जहाज उड़ रही होती है तो वो इसी फ्यूल का यूज करती है। लेकिन जहाज के पीछे अगर कोई हमलावर दूसरी जहाज लग जाती है, उसे भागना होता है, तो इसे ड्रॉप कर देती है, गिरा देती है नीचे, जिसलिए इसे ड्रॉप टैंक कहते हैं, जिस वजह से इसका वेट हल्का हो जाता है। और इसे ड्रॉप करने के बाद वो अपने मेन फ्यूल से उड़ान भरती है, तो मेन फ्यूल से भाग जाती है। इसे बीच में मिड एयर रिफ्यूलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि ये हवा से हवा में उड़ान भर सके, जिस वजह से इसका जो एरिया है वो आगे बढ़ सके। हालांकि आपको ये एरिया कम लग रहा होगा, लेकिन इसका अगर मिड एयर रिफ्यूलिंग की जाती है या फिर ड्रॉप टैंक की यूज से इसके एरिया को बढ़ाया जा सकता है। तेजस में जो रडार लगाया जाएगा वो उत्तम ऐसा रडार को लगाने की प्रोग्रामिंग है जिसमें छोटे छोटे टीआर मॉड्यूल होंगे। ये टीआर मॉड्यूल जो होते हैं ये मल्टीपल रडार की तरह काम करने लगते हैं और ये 2 मीटर स्क्वायर के एरिया को, 2 मीटर तक के ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं। अब हवा में कोई कौवा उड़ेगा या चील उड़ेगा तो उसको नहीं पकड़ पाते क्योंकि छोटा होता है। अब खुद सोचिए ना, 2 मीटर यही होता है, मान के चलिए आदमी एक तो लगभग 2 मीटर का होता है। तो इतनी बड़ी, इससे छोटा तो जहाज होगा ही नहीं। ड्रोन भी इससे छोटा होगा तो फिर वो हमला नहीं कर पाएगा। तो उतने छोटे चीजों को ये पकड़ सकता है अपने रडार में और ये बता सकता है कि रडार में अगर जो रेड कलर का एरिया रहेगा बस वही बताएगा कि ये दुश्मन का है, हमारा दोस्त का है। ये इसमें आराम से पकड़ सकता है। इसके थूथुर में इसको रडार को सेट कर दिया जाएगा। आगे का जो थूथुर होता है उसी में रडार लगाए गए रहते हैं। और हद देखिए इस खुद का इसका दुनिया का सबसे छोटा एयरक्राफ्ट है। छोटा एयरक्राफ्ट होने की वजह से इसको रडार में देखिएगा, जब ये हवा में उड़ता है तो रडार में केवल 1 मीटर स्क्वायर में आता है। यानी एक दूसरा तेजस ही इस तेजस को नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि जो रडार पकड़ते हैं वो 2 मीटर के पकड़ते हैं और ये दिखता है 1 मीटर का, तो रडार उसको नेग्लेक्ट कर देता है, कहता है ये जहाज है ही नहीं है। इसीलिए इसको पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये भी इसके अंदर भी एक और भी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी गई है। ये दुश्मन को पकड़ने के लिए केवल रडार का यूज नहीं करता है बल्कि इंफ्रारेड का यूज करता है। आप यहां देखेंगे तो एक इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है। ये इंफ्रारेड किरणों को छोड़ता है जो एनर्जी हीट को पकड़ती है। अब जहाज उड़ेगी तो उसके इंजन से हीट निकलेगा और उस हीट को पकड़ लेती है, जिससे कि वो एक इसका जहाज का एक फिगर बना के उसको आराम से हीट कर सकती है। इसलिए आपके अंदर कितना भी सुविधा है, स्टील्थ भी है, तो उड़ते में इंजन तो बंद नहीं कीजिएगा, इंजन की हीट को आराम से पकड़ सकता है और उसको मिसाइल छोड़ सकता है। अब जैसे यहां से ये हीट पकड़ लिया इसके बॉडी के पीछे का और यहां से एक मिसाइल मार दिया, जाओ या तो इंजन बंद करो, इंजन बंद करोगे तो तुम गिरोगे, नहीं गिरोगे तो ये मार देगा। इससे सर्विस सीलिंग यानी कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, तो ये 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। 50,000 फीट के बाद से रडार उतना बेहतरीन ढंग से काम नहीं कर सकते। ये 52,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये 1.8 मेक की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोल सकता है। इसमें जो हार्ड पॉइंट लगाए गए हैं वो लगभग 7 से 11 हार्ड पॉइंट लगाए गए। हार्ड पॉइंट उसे कहते हैं जहां पर मिसाइलों वगैरह को लगाया जाता है जिससे कि हमला कर सकते हैं, तो हार्ड पॉइंट होते हैं सब। इसमें जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 5 से 6 टन है। एक ट्रक जो होता है वो 1 टन उठा सकता है। लगभग 6 ट्रक को लेकर उतनी तेजी से उड़ान भर सकता है। इसमें हर तरह की मिसाइलें होंगी। एयर टू एयर मिसाइलों के लिए अस्त्र मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी जहां तक आसमान में आप देख नहीं सकते वहां तक ये हमला कर सकता है। और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इस मिसाइल में धुआं नहीं निकलते। हालांकि इस पे एक और मिसाइल लगाएंगे एयर टू ग्राउंड के लिए, ब्रह्मोस होगा। एयर टू एयर के लिए भी ब्रह्मोस काफी ज्यादा कारगर साबित होगा। तो ये मिसाइलों के लिए तो हमें कोई पूछना ही नहीं है। और उसके बाद भी हम लोग MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलम के सदस्य हो चुके हैं। हम जो मन मिसाइलें खरीद सकते हैं, जो मन मिसाइलें बेच सकते हैं। तो मिसाइल के मामले में हम लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मिसाइल इसी को मार दे तो इसको मिसाइल को बचने के लिए मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ कंट्रोल पैनल इसे बता देगा कि पीछे कोई मिसाइल आ रही है, तो ये फ्लेयर छोड़ देगा, इसे धुआं छोड़ देगा। तो मिसाइल कंफ्यूज हो जाएगी, अरे इंजन तो तनी सा गर्म है, ये उससे भी भयानक गर्म है, तो मिसाइल इधर चल जाएगी, कह देगा मर्द हम तो चल रहे हैं, इधर चल देंगे। यहाँ पर इसके कॉकपिट में वॉइस कमांड भी दिया गया है। जैसे आप लोग गूगल में देखिएगा, बोल देते हैं, गूगला से पूछ देते हैं कुछ कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो बोल देता है भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ऐसे करके वो महिला बोलती है ना गूगला में। वैसे इसमें वॉइस कमांड दिया गया है इसके कॉकपिट में, ताकि पायलट को अगर मनोवर करने में दिक्कत हो तो कुछ बोल देगा, मिसाइल मारो जो दाहिने भाग रहा है, मार देगा, धाए दे उसको यहाँ पर। और
इसमें जो स्क्रीन दी गई है जो मिसाइलों को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मददगार है। हमारे लिए एक सफिशिएंट हो जाएगा, MiG-21 का जगह ले लेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं टू फ्रंट वार का, तो एक यानी चाइना को और एक पाकिस्तान, हालांकि इसको टू फ्रंट नहीं करना चाहिए, एक ये फ्रंट हो गया, आधा फ्रंट ये हो गया, 1.5 फ्रंट वार की बात करते हैं। तो यहां हमने 2 लिख दिया, गलती से लिखना चाहिए था 1.5 फ्रंट वार के लिए। तो हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। स्क्वाड्रन क्या होता है? जिस तरह से फौज में बटालियन होती है, नेवी में फ्लीट होता है, उसी तरह एयरफोर्स में स्क्वाड्रन होता है। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 जहाजों को रखा जाता है। कोई स्क्वाड्रन में 18 से ज्यादा भी होते हैं, कुछ स्क्वाड्रन में 18 से कम भी जहाजें होती है, लेकिन अमूमन एक स्क्वाड्रन में ये मान के चलते हैं कि 18 जहाजें होती हैं। भारत के पास अभी 26 स्क्वाड्रन है, जबकि हमें 2 फ्रंट वार एक साथ झेलना पड़े तो हमें चाहिए 42 स्क्वाड्रन चाहिए। यानी सोच सकते हैं हमारे पास कितनी कमी है। स्क्वाड्रन में कमी समझ में आ रहा है, जबकि एक स्क्वाड्रन में जहाजों की संख्या देखिए तो कितना होता है। हालांकि स्क्वाड्रन में केवल एक जहाज को मायने रख के स्क्वाड्रन नहीं बनाया जाता है। स्क्वाड्रन पूरे जहाजों का एक ग्रुप होता है। जो भी स्क्वाड्रन होता है उसके पास अपना ट्रांसपोर्ट जहाज होता है, उसके पास मिड एयर रिफ्यूलर होता है जो दुश्मन के घुस के एरिया में अपने जहाजों को पेट्रोल भर सके, उसके पास अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर होते हैं। मतलब हर एक स्क्वाड्रन का अपना एयर बेस होता है। जैसे ये एक स्क्वाड्रन है MiG-29 का, ये एक स्क्वाड्रन खड़ा हुआ है, तो ये रेडी टू मूव पोजीशन में रहते हैं। इनको पता होता है कि कौन सी जहाजों को स्टैंड बाई में रखा गया, किस जहाजों को एक्टिव मोड में रखा गया, कि जैसे हमला होगा रात 2 बजे भी तो कौन जाएगा सबसे पहले। जैसे उस वक्त में अभिनंदन पायलट रेडी थे, इसलिए उन्हीं को उड़ा दिया गया वहां पे। इसका पूरा भारी भरकम एक बेस होता है जहां मेंटेनेंस वगैरह सारा ये खुद करते हैं लोग, स्क्वाड्रन वाले। तो भारत के पास जो अटैक जहाज है सब या उन्नत कैटेगरी के हैं सब, उसके स्क्वाड्रन में कोई कमी नहीं है। हमारे पास जो स्क्वाड्रन है 26 स्क्वाड्रन है, उसमें से 14 स्क्वाड्रन तो सुखोई के हैं जो एकदम एडवांस है, 6 स्क्वाड्रन जगुआर के हैं जो एटॉमिक हमला करने के में सक्षम है, 3 स्क्वाड्रन MiG-29 के हैं, 3 स्क्वाड्रन मिराज के हैं, और अभी 2 स्क्वाड्रन यानी 18 2 तो जहाज आ जाएंगे, 36 इसमें भी हो जाएंगे सब। तो जब ये रफाल आ जाएगा तो 2 स्क्वाड्रन हम लोग के पास किसकी हो जाएंगे? रफाल की हो जाएंगे। हमारे पास जो कमी थी वो मीडियम लेवल की थी, छोटे जहाज की, जिसकी पूरी भरपाई कर देगा हमारा तेजस। अब बात आती है कि तेजस 2021 में तो समझौते हुए HAL को टेंडर दिया गया, ये बनाएगी कैसे, तेजस की फैक्ट्री कैसे डालेगी? तो देखिए हमारे पास जो सुखोई जितनी की जरूरत थी, तो सुखोई जहाजों को हम लोगों ने बना के रेडी कर दिया। तो सुखोई जहाज को बनाने के लिए जो असेंबली लाइन बनाई गई थी, असेंबली लाइन मतलब होती है जहाजों को बन के, मतलब यहाँ एक जगह साइलेंसर लगेगा, यहाँ इंजन, यहाँ रडार वगैरह, हर चीज की एक असेंबली लाइन होती है जहाजों में फिक्स होता है, यहाँ ये चीज को लगाया जाएगा। तो हमारे पास सुखोई 30 का असेंबली लाइन खाली है, और उसी में HAL क्या करेगी, इसका असेंबली लाइन डाल देगी तेजस का, और इसे 2024-25 तक में डिलीवर करना चालू कर देगी, जिससे कि हमें विदेशी टेंडर भी मिलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा एयरक्राफ्ट है ये। इसके साथ ही तेजस मार्क 2 का जो मेटल कटिंग है वो भी काम चालू हो गया, उसके कल पुर्जों को भी बनाना चालू किया जा चुका है। उसके जो मतलब प्रोटोटाइप होगा, एक मॉडल होगा, उसको भी बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा ताकि उसके एडवांस वर्जन को भी लाया जा सके।